Welcome. Good morning, all of you. आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? नर्व सिस्टम। तो नर्व सिस्टम के बारे में अपन क्या है डिस्कस करेंगे। तो नर्व सिस्टम में अपन ने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? जिसके एरियाज जो थे उनके बारे में क्या है अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो उसी से वहीं से अपन क्या है कंटिन्यू करेंगे। एरिया कौन से जैसे कि सेंसरी एरिया थे, स्मेल के थे, वहीं से अपन क्या है फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो एरियाज की बात कर रहे थे तो अपन एरियाज में क्या थे? सेंसरी एरिया, ठीक है, सेंसरी स्पीच एरिया, ऑडिटरी एरिया, ऑल्फैक्टरी स्मेल एरिया, टेस्ट, विजुअल, ये सारे के सारे क्या थे इसके एरियाज थे। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? बेसल न्यूक्लियाई। बेसल न्यूक्लियाई में क्या होता है? दीज आर एरिया ऑफ ग्रे मैटर। जो बेसल जो न्यूक्लियाई है वो किस टाइप का एरिया है? दीज आर अराइज ऑफ ग्रे मैटर लाइंग डीप विद इन द cerebral hemisphere with the connection to the cerebral cortex and thalamus. तो बेसल न्यूक्लियाई कहाँ पे रह जाता है? ऑफ ग्रे मैटर लाइंग डीप विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फेयर विद द कनेक्शन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड थैलेमस। किसके साथ कनेक्शन होते हैं इसके? सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड थैलेमस के साथ क्या है इसके कनेक्शन होते हैं। द बेसल न्यूक्लियाई फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा pyramidal tract and are thought to be involved in initiate muscle tone in slow and coordinate activities. जो बेसल न्यूक्लियाई है फॉर्म ए पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है उसका क्या पार्ट है? एंड आर थ्रोट टू बी इन्वॉल्व इन initiating mucous muscle tone in slow and coordinate activities. If control is inadequate or absent, movement are jerky and uncontrolled. अगर ये जो कंट्रोल है वो क्या है? इनएडुकेट हो जाएगा और absent हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या है जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो बेसल न्यूक्लियाई है, बेसल न्यूक्लियाई में क्या होता है? These are arise of gray matter lying deep within the cerebral hemisphere with connection to the cerebral cortex and thalamus. The basal nuclei form part of the extrapyramidal tract and are thought to be involved in initiating mucous muscle tone in slow and coordinated activities. If the control is inadequate or absent, movement are jerky, clumsy and uncoordinated. नेक्स्ट है थैलेमस। थैलेमस क्या है? थैलेमस इज कंसिस्ट ऑफ टू मास ऑफ नर्वस सेल। जो थैलेमस है वो किससे बनता है? दो मास सेल
ऑफ नर्व सेल से बनता है एंड फाइब्रस सिचुएटेड विद द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या है वो सिचुएटेड रहता है। तो थैलेमस कंसिस्ट ऑफ टू मास ऑफ नर्व सेल एंड फाइबर। जो थैलेमस है वो क्या है? दो मास सेल और फाइब्रस से मिलके क्या है बनता है, ठीक है। और सिचुएटेड कहाँ रहता है? विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर क्या है? सिचुएटेड रहता है। जस्ट बिलो द कार्पस कोलोजम। कहाँ पे पोजीशन क्या है? जस्ट बिलो द कार्पस कोलोजम। वन ऑन ईच साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल के क्या है? प्रत्येक साइड के अंदर सिचुएटेड रहता है। Sensory input from the skin, viscera and special sense organ is transmitted to the thalamus before redistribution to the cerebrum. तो जो अपने सेंसरी इनपुट है कहाँ से? फ्रॉम स्किन। स्किन से विसरा एंड स्पेशल सेंसेस ऑर्गन इज ट्रांसमिटेड टू द थैलेमस बिफोर redistribution to the cerebrum. थैलेमस में क्या होता है? द थैलेमस कंसिस्ट ऑफ टू मास ऑफ नर्व सेल एंड फाइब्रस situated within the cerebral hemisphere just below the corpus callosum, one on each side of the third ventricles. Sensory input from the skin, viscera and special senses organ is transmitted to the thalamus before redistribution or to the cerebrum. नेक्स्ट आता है अपना हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? द हाइपोथैलेमस इज कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ नर्व सेल। जो थैलेमस है उसके अंदर क्या है? दो सेल और एक क्या है? नर्व फाइबर होता है। और इसके अंदर क्या है? नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल जो है नर्व सेल है उनसे क्या है? ये बनता है। इट इज सिचुएटेड बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द थैलेमस। कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द थैलेमस, इमीडिएटली अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या है? सिचुएटेड रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड और जो अपना हाइपोथैलेमस है वो क्या है? एक यूनिट की तरह काम करते हैं। द हाइपोथैलेमस इज लिंक टू द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय नर्व फाइबर। जो अपना हाइपोथैलेमस है वो क्या है? लिंक रहता है किसके साथ? पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। बाय किसके द्वारा? नर्व फाइबर के द्वारा। एंड टू द एंटीरियर लोब बाय द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स। और जो इसका एंटीरियर लोब है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ क्या है? ब्लड वेसल्स का जो कॉम्प्लेक्स है, ग्रुप है, उनके साथ क्या है? वो सिचुएटेड रहता है। थ्रू दीज कनेक्शन द हाइपोथैलेमस कंट्रोल द आउटपुट ऑफ हार्मोन फ्रॉम बोथ लोब ऑफ ग्लैंड। ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन से क्या होता है? हाइपोथैलेमस क्या है? कंट्रोल करता है किसको? आउटपुट ऑफ द हार्मोन। जो हार्मोन्स है उनके आउटपुट को क्या है? कंट्रोल करता है। बोथ लोब ऑफ द ग्लैंड, दोनों जो लोब है ग्लैंड के, तो जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या है? कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ नर्व सेल। हाइपोथैलेमस क्या है? कंपोज होता है किससे? नंबर ऑफ ग्रुप नर्व सेल से, यानी कि इसके अंदर नर्व सेल्स के क्या है? ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इट इज सिचुएटेड बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द थैलेमस, इमीडिएटली अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। द हाइपोथैलेमस इज लिंक टू द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय नर्व फाइबर। जो हाइपोथैलेमस है वो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्ट रहता है। तो जो इसका पोस्टीरियर लोब है वो किससे होता है? नर्व फाइबर से होता है। और जो एंटीरियर लोब है वो किससे होता है? जो अपनी ब्लड वेसल्स का कॉम्प्लेक्स है उससे क्या है? वो कनेक्ट रहता है। ये जो दोनों के दोनों कनेक्शन है, ठीक है,
इन पे कंट्रोल किसका रहता है? हाइपोथैलेमस का रहता है। जितने भी हार्मोन्स जो सीक्रेट होने हैं उनका सारा का सारा कंट्रोल किस पे रहेगा? हाइपोथैलेमस पे रहेगा। Other function which the hypothalamus is concerned including control of the autonomic nervous system, appetite and steady thrust and water balance, body temperature, emotional reactions, pleasure, fear, sexual behavior including mating and childbearing, biological clock of rhythm, sleeping and working cycle, body temperature and secretion of the some hormones। जो इसके अदर फंक्शन है हाइपोथैलेमस के वो क्या क्या हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे क्या है? इसका कंट्रोल होता है, ठीक है। एपेटाइट पे, थ्रस्ट और जो वाटर बैलेंस है उस पे, बॉडी टेम्परेचर पे, इमोशनल रिएक्शंस पे, सेक्सुअल बिहेवियर पे, मैटिंग हो गई, चाइल्ड बियरिंग हो गया, ठीक है। इन सब पे क्या है? जो अपना हाइपोथैलेमस है उसका कंट्रोल होता है, ये उसके फंक्शन है। जो हार्मोन बैलेंस है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड है? अपना हाइपोथैलेमस पे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों एक यूनिट की तरह काम करती हैं। नेक्स्ट है ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम के अंदर सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है? मिड ब्रेन। The midbrain is the area of the brain
situated around the cerebral aqueduct between the cerebrum above and द pons बिलो। जो मिड ब्रेन है वो क्या है, किसका एरिया है, ब्रेन का एरिया है, ठीक है। सिचुएटेड किसके अराउंड रहता है, सेरेब्रल एडुकेट, और बिटवीन किसके बीच में, सेरिब्रम अबव एंड द पोन्स बिलो। सेरिब्रम और पोन्स की क्या है, बीच के अंदर क्या है, मिड ब्रेन जो है वो सिचुएटेड रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज एंड नर्व फाइबर। किससे कंसिस्ट होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, जो सेल बॉडीज का जो ग्रुप है उससे क्या है ये कंसिस्ट होता है, एंड नर्व फाइबर विच कनेक्ट द सेरिब्रम विद लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड with the spinal cord. The cell bodies act as a relay station for the ascending and descending nerve fiber. जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन किसका एरिया है, ब्रेन का एरिया है, कहाँ पे स्थित रहता है, सेरिब्रल, और जो अपना सेरिब्रल एडुकेट है और पोन्स है, उन दोनों के बीच के अंदर क्या है, रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज एंड नर्व फाइबर which connect the cerebral with lower part of the brain and with the spinal cord. lower part किसके साथ कनेक्ट रहता है इसका, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ। द सेल बॉडीज एक्ट एज ए रियली स्टेशन फॉर द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर। नेक्स्ट अपना है pons. The pons is situated in front of the cerebellum, below the midbrain and above the medulla oblongata. जो pons है वो क्या है, situated in front of the cerebellum, कहाँ पे situated रहता है, situated in front of the cerebellum, below the midbrain and above the medulla oblongata. तो pons की पोजीशन क्या हो गई, फ्रंट ऑफ द cerebrum, बिलो द मिड ब्रेन एंड अबव द मेडुला ऑब्लिगेटा। ये क्या है, पोन्स की पोजीशन हो गई। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ नर्व फाइबर विच फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन द टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम। ये किससे बनता है, मेनली नर्व फाइबर के साथ, विच फॉर्म ए ब्रिज, जो क्या बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन द टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिबेलम। सेरिबेलम के बीच में क्या है, ब्रिज बनता है, एंड ऑफ फाइबर पासिंग बिटवीन द हायर लेवल ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। there are group of cell within the pons which act as relay station and some of these are associated with the cranial nerve। ये जो ग्रुप है वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल विद इन द पोन्स विच एक्ट एज स्टेशन एंड सम ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विद द क्रेनियल नर्व। किसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं ये, क्रेनियल नर्व के साथ।
The anatomical structure of the pons differ from that of the cerebrum. जो anatomical structure है वो क्या है, differ होती है from that of the cerebrum is in that the cell body is gray matter like deeply and nerve fiber are on the surface. जो ग्रे मैटर है सेल बॉडीज है वो क्या है, डीप होती हैं, और जो नर्व फाइबर है वो क्या है, सरफेस पे होते हैं. तो पोन्स जो है, पोन्स क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, पोन्स इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम, बिलो द मिड ब्रेन एंड अबव द मेडुला ऑब्लिगेटा. इट कंसिस्ट मेनली ऑफ नर्व फाइबर which form a bridge between the two hemisphere of the cerebellum and of fiber passing between the higher level of the brain and the spinal cord. These are group of cell with the pons which act as radio station, and some of these are associated with the cranial nerve. The anatomical structure of the pons differ from that of cerebrum in that the cell body is gray matter is deeply and the nerve fiber are on the surface. जो अपना ग्रे मैटर है वो क्या है, डीपली होता है, और जो अपनी नर्व फाइबर है वो क्या है, सरफेस पे होती है. नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लिगेटा. मेडुला ऑब्लिगेटा में क्या है, द मेडुला ऑब्लिगेटा एक्सटेंड फ्रॉम द पोन्स अबव एंड कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड बिलो. जो मेडुला ऑब्लिगेटा है वो क्या है, कहाँ से कहाँ तक होती है, एक्सटेंड फ्रॉम द पोन्स अबव एंड इज कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड बिलो. स्पाइनल कॉर्ड के बिलो तक क्या है, ये कंटिन्यूस होती है. It is about 2.5 centimeter long and it lies just within the cranium above the foramen magnum. 2.5 सेंटीमीटर की क्या है, ये लॉन्ग होती है. इट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस आर मार्क्ड बाय सेंट्रल फिशर्स
किसके द्वारा मार्क होते हैं? सेंट्रल फीसेस के द्वारा। द आउटर एस्पेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाइट मैटर, जो आउटर एस्पेक्ट है वो किससे बनता है? व्हाइट मैटर से। विच पास बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, कहाँ से पास होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। एंड ग्रे मैटर इज लाइज सेंट्रली, जो ग्रे मैटर है वो कहाँ पे स्थित रहता है? सेंटर में। सम सेल कॉन्स्टिट्यूट रियरली स्टेशन for sensory nerve passing from the spinal cord to the cerebrum. The vital center consists of group of cells associated with the autonomic reflex activities lies in deeper structure. These are cardiac center, respiratory center, vasomotor center, reflex center of vomiting, coughing, sneezing. Medulla oblongata have several special features. Medulla oblongata क्या है? जो स्पेशल फीचर्स है तो कौन से हैं? इनके बारे में अपन क्या है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।